फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये स्मॉल पोर्शन है एक्चुअली, दैट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड दिस इज़ ऑफ 8th क्लास। तो मैं सबसे पहले इस आपको कुछ क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है, मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कन्फ्यूजन होता है कुछ वर्ड्स में। तो इनिशियली हम आपको वो कंसेप्ट क्लियर करते हुए इसका आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, अपने डेली लाइफ में आपने देखते होंगे इस चीज़ को, वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने जो वर्ड्स लिखा है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए इसको। सो पे अटेंशन केयरफुली। ब्रीडिंग इज एक्चुअली इज अ प्रोसेस एंड यू माइट हैव लिसन द सम वर्ड्स। ब्रीड का मतलब क्या, आपने सुना होगा ये वर्ड ब्रीड का मतलब क्या होता है। तो ब्रीड बता दें, ब्रीड का मतलब हिंदी आप डिक्शनरी जब देखेंगे तो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। तो बोलते भी हैं कि ये किस नस्ल का है, किस नस्ल का है, अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड। तो ब्रीड उसी से बना है ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग है क्या एक्चुअली, अगर आप मीनिंग में जाएंगे, डिक्शनरी को खोल कर देखेंगे तो सिंपली आपको जो है वो मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल को कंबाइन करके और मेल और फीमेल को कंबाइन करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एक ऑफस्प्रिंग जो हमें हासिल होता है, जो ऑब्टेन करते हैं हम, उसी को हम ब्रीडिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ब्रीडिंग करते हैं। तो ये ब्रीडिंग जो है, दिस ब्रीडिंग कैन हैपन, कैन अकर, कैन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। So that's why we divide this breeding into the two part, plant breeding and animal breeding. दोनों में होता है plant breeding and animal breeding। तो plant breeding में जो वो offspring produces in plants by sexual reproduction is known as plant breeding. Offspring produces in plant by sexual reproduction is known as plant breeding. And offspring produces in animal by sexual reproduction is known as animal breeding। And in both breeding, and I told you कि ये जो है हम मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल के साथ, फिर उसके बाद ये हमें ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है। तो अब सबसे पहले एक्चुअली ये जो ब्रीडिंग को समझाने की बस थोड़ी सी वजह थी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूजन होता है ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग, इसलिए मैंने को समझाया है, थोड़ा सा टाइम लिया है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिड क्या है। हाइब्रिड में भी और समटाइम क्या होता है कि क्रॉस ब्रीड एंड हाइब्रिड में बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग हाइब्रिड बोलते हैं, कभी क्रॉस ब्रीड, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। आपको बता दें हाइब्रिड और क्रॉस ब्रीड दोनों एक ही चीज़ है, बस हाइब्रिड का यूज़ प्लांट्स में ज़्यादा होता है और क्रॉस ब्रीड का यूज़ एनिमल्स में ज़्यादा इस वर्ड्स को लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को, क्रॉस ब्रीड को। तो हाइब्रिड जो हम बताएंगे तो वो बात एक ही होगी कि या क्रॉस ब्रीड, दोनों एक ही चीज़ है, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड देखिए, सबसे पहले सुनिए, हाइब्रिड इज द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स और स्पीसीज। दो अलग अलग नस्ल्स को का जब दो अलग अलग टाइप का जो ब्रीड्स होगा उसको अगर हमने कंबाइन कर दिया और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, तो वो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड कहलाएगा। और ये हाइब्रिड की जरूरत क्यों पड़ी वो हम बताएंगे। अब क्यों ज़रूरत पड़ी क्रॉप प्रोडक्शन में तो हम आपको आगे की तरफ बताएंगे। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जिसमें हाइब्रिड ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग दोनों एक ही चीज है।
जैसे हाइब्रिड और क्रॉस ब्रीड एक दूसरे से के सिनोनिम्स है, उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग भी एक ही चीज माना जाता है, दोनों के सिनोनिम्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड, ये एक प्रोसेस हो गया, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, विच इज ब्रॉट अबाउट बाय द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स और वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू गेट द हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप। क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड विच इज ब्रॉट अबाउट, कैसे करवाया जाता है, विच इज ब्रॉट अबाउट बाय द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स और वेराइटीज ऑफ क्रॉप। किस लिए करते हैं, टू गेट हाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप। हाइब्रिडाइजेशन के जो एक प्रोसेस है उसी के थ्रू हाइब्रिड जो है जनरेट होगा, हाइब्रिड ऑब्टेन होगा। तो इसका सिंपल डेफिनेशन आप बना सकते हैं खुद भी कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइब्रिड and which is brought about by the crossing between two different breeds। ये ध्यान रखिएगा कि between two different breeds or varieties of crop to get high quality of crop। यहाँ पर कभी कभी two different breeds के बदले two different species भी आता है, two different genus भी आ सकता है। तो two different of breeds and two different of varieties of crop to get the high quality of crop, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इससे जो इस प्रोसेस में जो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन में वो हाइब्रिड हो गया। हमने बताया कि हाइब्रिड को क्रॉस ब्रीड भी करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को क्रॉस ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। ये क्रॉस ब्रीडिंग में एक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हाइब्रिड जो है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि हाइब्रिड की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों, कैसे हम क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारा इम्प्रूवमेंट तो उसी वक्त होगा कि जब हमारा जो हाइब्रिड हम हासिल कर रहे हैं वो हाई यील्डिंग हो, यानी वो ज़्यादा अनाज दे, ज़्यादा गेहूँ दे, ज़्यादा दाल दे, ऐसा सीड्स हम बनाएं, ऐसा हाइब्रिड सीड बनाएं। या फिर ऐसा हो कि जैसा आपने देखा होगा कि अमरूद बड़ा बड़ा आ रहा है आजकल, वो हाइब्रिड अमरूद है। पपीता भी देखिए बिना बीज का आ रहा है और बड़ा बड़ा आ रहा है पपीता, ये सब हाइब्रिड सब है। ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड से बन रहा है। इसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग का रोल है, जिसमें प्लांट्स जेनेटिक्स का रोल है। इसमें क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि देखते हैं हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रेट्स का एक वर्ड्स है अक्सर इस्तेमाल होता है, TRAIT, ट्रेट। देखिएगा डिक्शनरी में तो इसका मतलब होता है लक्षण। ये ट्रेट जो है ना, बोलते हैं किसी को देखो इसका लक्षण जो है माँ बाप से मिलता जुलता है, इसका लक्षण जो है, तो ये लक्षण जो होता है, ये ट्रेट जो होता है, ये कैरेक्टर्स जो है वो हेरिडिटरी होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। दूसरा ये कि हम जब देखते हैं किसी के अंदर एक क्वालिटी देखते हैं, ये बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी इसके अंदर बहुत अच्छी है, हमेशा तारीफ करते हैं कि ये क्वालिटी इस आदमी के अंदर बहुत अच्छी है। तो ये क्वालिटी जो है वो उसको कंट्रोल करने वाला एक्चुअली वो जीन होता है। किसी भी प्लांट्स का भी जो क्वालिटी होता है, प्लांट्स के अंदर जैसे क्वालिटी क्या होगी, प्लांट्स के अंदर क्वालिटी होगी जैसे डिजीज रेसिस्टेंट की क्वालिटी अगर किसी प्लांट के अंदर है तो देखते हैं कि वो कौन सा जीन उस डिजीज रेसिस्टेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो उस जीन को सेपरेट कर लिया और उस जीन को दूसरे प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो प्लांट जो हमें मिलता है, वो हाइब्रिड जो हमें मिलता है, वो डिजीज रेसिस्टेंट मिलेगा हमें वो प्लांट। इसी तरह ड्रफ रेसिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम ड्रफ रेसिस्टेंस वाले जीन को देखेंगे। तो हमारा जो हाइब्रिड होगा, आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक तो हाई यील्डिंग होना चाहिए। एडवांटेजेस जो हाइब्रिड का होता है वो अक्सर मैं 3 एडवांटेजेस बता देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं है, 8 क्लास का लेक्चर है ये। तो 3 एडवांटेजेस हाइब्रिड के ये होने चाहिए कि एक तो वो हाई यील्डिंग हो, दूसरा डिजीज रेसिस्टेंट हो, तीसरा ड्रफ्ट रेसिस्टेंट हो। हाइब्रिड के अगर फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो हाइब्रिड के कुछ नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड प्रोड्यूसेस लेस फॉडर, चारा जो है फॉडर बहुत कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ
कि इट रिक्वायर्स मोर वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है हाइब्रिड का। हाइब्रिड यानी अगर हम कोई हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं जो कि हमारा मकसद है कि ये ज़्यादा धान देगा या ज़्यादा चावल देगा या ज़्यादा हमें गेहूँ उगाना है, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, हमें फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जाती है, उसमें वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हाइब्रिड का। ठीक है, ओके। तो एनिमल हस्बेंड्री, नाउ कम टू द पॉइंट। आपकी 8th क्लास में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत ही स्मॉल है, और लेकिन आप जिक्र कर दिया है, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मीन्स कि अब 8th क्लास से आपको 9th क्लास 10th क्लास फर्दर जो इसको पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसमें समझ लिया जाए कि सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री किसको कहते हैं। ठीक है, आप जब भी कुछ पढ़ें तो डिक्शनरी में ज़रूर मीनिंग देखें, हस्बेंड्री का मतलब क्या है, ये जाकर डिक्शनरी से देख लीजिएगा। मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है ये बता देता हूँ। सिंपल मतलब है कि मुर्गी पालना, ये एनिमल हस्बेंड्री है। गाय पालना, ये एनिमल हस्बेंड्री है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर पर्पस क्या हो कि पालने का पर्पस ये नहीं हो सिर्फ हम शौकिया पाल रहे हैं, बल्कि लार्ज स्केल को पाल रहे हैं और उसकी कुछ वजह हो कि हम बिजनेस के पर्पस से पाल रहे हैं, ये वजह होनी चाहिए, तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। अब जैसे हम गाय पाल रहे हैं, एक गाय पाल रहे हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहलाएगा। गाय पाल रहे हैं, लार्ज स्केल पर पाल रहे हैं, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी गाय पाल रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, हमें दूध चाहिए। अब दूध चाहिए तो बहुत सारी गाय जो है वो दूध देती है, 2 लीटर वाली 24 घंटे में देती है, तो ऐसी गाय पालेंगे, या 10 लीटर एक गाय देती है, तो कौन सी गाय पालना पसंद करेंगे। 10 लीटर वाला हर कोई चाहेगा कि हमको 10 लीटर वाला चाहिए जो पर डे मिल जाए। हर आदमी चाहता है कि हमको 20 लीटर पर डे एक गाय से मिल जाए। तो हमें ब्रीडिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है इसमें कि, और अगर अच्छा ब्रीड हमें मिल जाता है तो उसमें भी इस एनिमल हस्बेंड्री में हमें ब्रीडिंग का ख्याल रखना है ताकि हमें जो है वो प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए। खैर, तो एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं है, ब्रीडिंग एंड रियरिंग, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the practice of breeding and raising animals on a large scale. इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ गाय, बैल, भैंस, बकरी यही सब नहीं है। ये तो हो गया मिल्क एनिमल, यानी दूध देने वाली गाय, दुधारू गाय, दुधारू जानवर। मिल्क एनिमल कहते हैं कि वो एनिमल जो हमें दूध दे। एनिमल दैट gives us milk is known as milk animal. Milk animal. Animal that gives us milk is called milk animal. Now, तो मैं बता रहा था एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, अब एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर हो सकता है, यहाँ हम फिश को ब्रीड कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं, ये भी एक प्रैक्टिस है। ये भी लार्ज पर्पस से, बिजनेस पर्पस से भी करते हैं। ठीक है, तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश, आजकल तो देख रहे हैं बहुत सारा फिश आ रहा है, रेहू के अलावा जो कि हाइब्रिड सब है, क्रॉस ब्रीड सब है जिसको कहिए, बड़ा बड़ा फिश आ रहा है, आंध्रा वाला फिश कहते हैं उसको हम लोग। तो ये सब क्रॉस ब्रीड फिश मिल रहा है मार्केट में, जो कम टाइम में बहुत तेजी से बढ़ता है, वो बहुत ग्रो होता है। ठीक उसी तरह आप आइए एपी कल्चर में हम हनी बी जो है वो शहद का हम रियरिंग करते हैं, शहद हासिल करते हैं। एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जो है, उस बॉक्स को एपियरीज बोलते हैं। बॉक्स को क्या बोलते हैं, जिसमें हनी को अट्रैक्ट करते हैं, एपियरीज। एपियरीज जो है ये एक बॉक्स होता है, लकड़ी का भी बना सकते हैं बॉक्स, और जाली एक तार वार का भी बनाते हैं वो बॉक्स। उसमें वो अट्रैक्ट करता है, बीज रहता है, बीज का मधुमक्खी पालन करते हैं इसको, और उससे हम हनी हासिल करते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बी।
in a large scale to obtain the honey. To obtain the rearing of honey, bee to obtain the honey is called apiculture. तो pisciculture हो गया, apiculture हो गया, फार्म हाउस, पोल्ट्री फार्म, ये पोल्ट्री फार्म में एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। लाइव स्टॉक ऑफ कैटल भी आएगा इसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। इसमें हम कैटल में देखते हैं, ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे जर्सी गाय है, अक्सर लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में जर्सी गाय बहुत ज़्यादा 20 लीटर 30 लीटर पर डे जो है वो ये देती है, ये एक्जॉटिक ब्रीड कहलाता है। ये एक्चुअली जर्सी एक आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ ये गाय पाई जाती है, जर्सी गाय। तो ये एक्जॉटिक ब्रीड, इसलिए एक्जॉटिक ब्रीड किसको कहते हैं? एक होता है एक्जॉटिक ब्रीड, यानी इसका मानी देखिएगा तो इसका मतलब होता है विदेशी नस्ल, एक्जॉटिक ब्रीड, विदेशी नस्ल। और एक होता है इंडिजीनियस ब्रीड। तो इंडिजीनियस ब्रीड जो हमारे यहाँ जो गाय सब है वो, तो एक एग्जांपल मैंने जर्सी गाय, अक्सर लोग बोलते हैं, इसका एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और एक है हॉलैंड का, हॉलैंड कंट्री का एक जो गाय को देखेंगे सफ़ेद और काला चितकबरा नुमा होता है, वो ब्लैक पैचेस होते हैं एंड वाइट पैचेस होते हैं उसके स्किन पर, दोनों पैचेस होते हैं, उसको कहते हैं हॉलस्टीन फ्रिंसन, उस गाय का नाम है। तो ये सब जो है वो एक्जॉटिक ब्रीड है और एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है 8th क्लास में? एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन, उसमें आपसे पिसिकल्चर और एपीकल्चर याद रखिएगा, उसको कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से आपने समझ लिया होगा, बस उसका जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, बस 2 शब्दों में डेफिनेशन है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। उसी तरह पीसी कल्चर है, एपी कल्चर है, बस इतना ही पढ़ना। और पूछा जाएगा कि मिल्च एनिमल कौन है, वो बता दीजिएगा। मिल्च एनिमल गॉट है, काउ है, बुफेलो है, इस तरह से। तो मैं कुछ बुक में ये वर्ड बहुत आता है, बफर स्टॉक स्कीम्स, जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन का आता है, एक कॉर्नर में टेबल बनाकर इस वर्ड को का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैं बता देता हूँ वहाँ पर, क्रॉप प्रोडक्शन में ही, ये क्रॉप से ही रिलेटेड है, इसीलिए शायद कुछ बुक्स जो है उसको मेंशन करता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स ने मेंशन किया है। तो इसको मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसको समझा दूँ अभी, और ये बहुत काम आएगा इन फ्यूचर में भी आपको, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है नुकसान से भरपाई करने वाला सामान, ऐसा सामान जो आपको नुकसान से बचाए। तो इमरजेंसी में समझ लीजिए नुकसान से बचाने वाला सामान। स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो है वो बहुत ही एसेंशियल गुड्स जो होता है, जिसको हमेशा स्टॉक करके रखते हैं, भंडार हमेशा जमा करके रखते हैं, वो स्टॉक हो गया। तो ये कब होता है? ये बफर स्टॉक होता कब है? 2 कंडीशन में। एक तो आपातकालीन स्थिति में, जैसे अभी जब देख रहे हैं कोविड-19 के कंडीशन में क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको लाया भी है, इस वर्ड्स को, कि अभी कोविड-19 में आपातकाल स्थिति है, घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा है, तो सरकार ने क्या किया होगा, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल सामान है, ज़रूरत की वस्तुएं हैं खाने पीने की, फूड आइटम में, उसको ये स्टोर करके रखती है सरकार। और जब आपातकाल की स्थिति हो या फिर मार्केट में उसका सप्लाई कम हो गया, जब मार्केट में वो चीज़ कम होगी तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी ये बफर स्टॉक स्कीम्स जो है वो अप्लाई किया जाता है। यानी चीज़ों को जो है वो स्टोर करके रखते हैं हम, और जब मार्केट में सप्लाई कम हो गया, जब सप्लाई ज़्यादा है तो हमने ख़रीद लिया, गवर्नमेंट इसको ख़रीद के स्टोर कर लेती है, और जब सप्लाई मार्केट में कम हो गया तो हम इसको मार्केट में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, ताकि इसका प्राइस कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि प्राइस उस वक्त ज़्यादा होगा जब चीज़ें मार्केट में नहीं रहेंगी, जब प्राइस उस वक्त कम होगा जब मार्केट में सामान आपको एज यूजल मिलता रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। तो बफर स्टॉक स्कीम का वजह ये है, तो टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट व्हेन
सप्लाई इज प्लेंटीफुल एंड सेलिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन सप्लाई इज लो इन द मार्केट। सप्लाई जब लो हो जाएगा तो यहाँ से बफर स्टॉक से गवर्नमेंट ऐसा हमेशा करती है। और जैसे प्याज का कभी कभी देखा होगा कि मार्केट में है ही नहीं है और रेट बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट वो बफर स्टॉक से निकालती है और उसके बाद वो सप्लाई करना शुरू करती है, फिर जो है वो प्राइस कम हो जाता है। ये है हमारा बफर स्टॉक स्कीम। ओके, तो मैं आपको मुझे फ्रेंड्स एक तो ये है कि जो एक स्मॉल पोर्शन बचा हुआ था आपका इस क्रॉप प्रोडक्शन में यूनिट 1 में, उसको मैंने कवर कर दिया, यानी चैप्टर 1 सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 जो है बिल्कुल मैंने इसको फिनिश कर दिया है इस वीडियो में। और अब इसका फीडबैक ज़रूर दें आप कि आपको ये कैसा लगा। कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस राइज करें, क्वेश्चंस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।